केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़े 7,072 मामले जिनकी जांच सीबीआई ने की थी वे देश भर की अदालतों में लंबित है। इनमें से 379 मामले ऐसे हैं जो 20 साल से भी पुराने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1,506 मामले 3 साल से कम समय से लंबित है, जबकि 791 मामले 3 से 5 साल और 2,115 मामले 5 से 10 साल से अदालतों में अटके पड़े हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के 2,281 मामले 10 से 20 साल तक और 379 मामले 20 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। सीवीसी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि 31 दिसंबर 2024 तक 2,660 मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। सिर्फ मुकदमे ही नहीं बल्कि अपील और पुनर्निरीक्षण याचिकाओं की संख्या भी बड़ी है। देश भर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और आरोपियों की ओर से दाखिल कुल 13,100 अपील लंबित है। इनमें से 606 अपील 20 साल से ज्यादा समय से अटकी हुई हैं। सीवीसी ने स्वीकार किया कि जांच पूरी करने में देरी हो रही है। देरी की वजह के तौर पर अत्यधिक काम का दबाव, मैन पावर की कमी, विदेशों से सूचना मिलने में देरी और मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में देरी को बताया गया। रिपोर्ट ने उम्मीद जताई कि सीबीआई 1 साल के भीतर ही जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करे ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अभी तक इस वीडियो में हम बात कर रहे थे सीबीआई से जुड़े मामले पर। चलिए अब एक नजर ईडी पर डालते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इनका कन्विक्शन रेट क्या है। तो अक्सर किसी न किसी नेता, कारोबारी या रसूख वाले लोगों के खिलाफ ईडी के अधिकारियों की छापेमारी से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं और आप सुनते रहते होंगे। देश की कई चर्चित हस्तियां ईडी की रडार पर हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ईडी की रडार पर हैं। हर साल सैकड़ों केस दर्ज होते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? हजारों मामलों में से सिर्फ कुछ मामलों में सजा हो पाती है। यह दावा कोई और नहीं कर रहा है, यह खुद केंद्र सरकार राज्यसभा में कर रही है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में अपने जवाब में जो कहा है वह बेहद दिलचस्प है। साल 2015 से लेकर अब तक 5,982 मामलों में सिर्फ 15 लोग ही दोषी साबित हुए हैं, ऐसा वित्त मंत्रालय कह रहा है। मतलब आरोपी गुनाहगार साबित हुआ है। वित्त मंत्रालय ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बताया कि ईडी ने 2015 से अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुल 5,892 केस दर्ज किए, लेकिन इनमें से केवल 15 लोगों को सजा हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि इन मामलों में ईडी ने विशेष अदालतों में 1,398 शिकायतें दायर की, जिनमें 353 सप्लीमेंट्री शिकायतें भी शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि अब तक केवल 300 मामलों में ही आरोप तय हो सके हैं। 15 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। 8 मामलों में सजा संभव हुई है। यह जानकारी 30 जून की है। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि ईडी ने 49 मामलों में विशेष पीएमएलए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था ईडी और सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है, और सरकार ने भी ये स्वीकार किया है कि ईडी का जो है कन्विक्शन रेट बहुत ही खराब रहा है। तो अब दर्शकों आपसे जो है सो विनती है और आपसे गुजारिश है कि अब आप क्या सोचते हैं ईडी और सीबीआई के कन्विक्शन रेट के मामले में जो आरोप लगते रहते हैं इन एजेंसियों पे। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए एयर नाउ को हर अपडेट्स के लिए।